जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने एडी चोटी तक का जोर लगाया। दर्जनों मुकदमे आज भी चल रहे हैं। रासुका, गुंडा एक्ट जैसी धाराओं में मुझे जेल भेजने का काम और योगदान है। कोई मानने या ना मानने इस बात की तो कोई नहीं, तो बहुत बड़ा योगदान मेरा वीरेंद्र सिंह गुर्जर का और मेरे गुर्जर समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज देता है। थोड़ा मैं संत नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं शंकराचार्य नहीं हूँ, मैं तो काम आदमी हूँ, आंदोलनकारी हूँ। जब मैं भाजपा को सत्ता में लाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब मेरे पास कुछ नहीं है, ना लालच किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी देश में जो मिलना चाहिए उसे लाएंगे। लेकिन इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक भी सिंगल काम नहीं किया। अपना वादा निभाने का टूट गई इस पार्टी से उस दिन जिस दिन हमने उन महान क्रांतिकारियों की खून से सनी माटी को विसर्जन किया, बिल्कुल उम्मीद टूट गई थी। लेकिन आज उम्मीद थी कि हम ज्ञापन देकर अवगत कराने प्रधानमंत्री जी और कुछ बात सुनेंगे हमारी, लेकिन आज पूरी आस टूट गई। और आज टूटने का मतलब है हमारी कोई सुनवाई करने वाला है। आपके माध्यम से कह रहा इस बात को, जब आपने सवाल कर लिया क्या करेंगे, मैं अपने समाज से उन महान क्रांतिकारियों के वंशजों से कहना चाहता हूं, जाओ जिस तरह से हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश को आजाद आ चुकी है, खड़े हो जाओ इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने महान क्रांतिकारियों को, अपने देश को बचाने के लिए। क्योंकि गुर्जर पर आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में थे और मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से मेरठ तक रैपिड मेट्रो का उद्घाटन किया है। देश की ये रीजनल रैपिड मेट्रो है जिसकी बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का भी आज शुभारंभ किया है। मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में सहारनपुर के एक बड़े राष्ट्रवादी नेता, गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर सहारनपुर पुलिस ने चौधरी वीरेंद्र गुर्जर को उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। घंटों तक उनको नजरबंद करके रखा और उनको मेरठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया। चौधरी वीरेंद्र गुर्जर जी ने सोशल मीडिया पर आज सुबह वीडियो पोस्ट करके अपने गुस्से का इजहार किया और अपनी आवाज उठाई। इस वक्त चौधरी वीरेंद्र गुर्जर जी मेरे साथ हैं, जो पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं और समय समय पर सामाजिक मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। सीधे वीरेंद्र गुर्जर जी से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की आज वो आपकी मेरठ कूच का आपका कार्यक्रम था और क्यों आपको सहारनपुर पुलिस ने मेरठ नहीं जाने दिया। अध्यक्ष जी, क्या वजह रही आज आपका? हमने देखा पुलिस आपको रोक रही है, जो देवबंद के थाना अध्यक्ष हैं अमरपाल शर्मा, वो आपको रोके खड़े हैं, आप अपने घर से निकलना चाह रहे हैं मेरठ के लिए। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ आज सुबह? सबसे पहले तो विपिन आर्य जी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात जो आपने आज ये बात उठाई है जी, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जी। जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मैंने वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने एडी चोटी तक का जोर लगाया। दर्जनों मुकदमे आज भी चल रहे हैं। रासुका, गुंडा एक्ट जैसी धाराओं में मुझे जेल भेजने का काम पूर्व सरकारों ने किया। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आगरा में रैली हुई, बहुत बड़ी रैली थी और वहाँ मुझे वीरेंद्र गुर्जर को, संगीत सोम विधायक जी को और सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री रहे उनको। आगरा की जो रैली है जो हुई थी वो शंखनाद रैली का नाम उसको दिया गया था। आप उसके मंच पर थे, सुरेश राणा, संगीत सोम और आप अध्यक्ष। मंच पे हमको पगड़ी पहना के, पटके पहना के हमको सम्मानित किया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? मोदी जी की रैली थी। हाँ जी, सम्मानित किया। और आज ऐसे हालात हमारे हो गए कि अपनी बात रखने के लिए, अगर आज प्रधानमंत्री जी से हम मिलकर अपना ज्ञापन देना चाह रहे थे, ये ज्ञापन है और इसमें मांग है उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, उनको
उनके सामने हम उनकी मांग को उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो आज हमारे घर पे कल शाम से ही हमको अरेस्टिंग घर पे कर लिया, पूरी रात अरेस्ट रखा। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ से कूच नहीं गए, तब तक हमको अरेस्टिंग वहाँ घर पे करते रहे। तो मतलब अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता मोदी जी का है, उसमें आप कह रहे हैं कि आपने भी आंदोलन में या जिस तरह से भी इस पार्टी को सत्ता में लाने में आपका भी योगदान रहा। उस टाइम पे तो आप पूरे उग्र हिंदुवादी थे। बहुत बड़ा योगदान है, कोई मानने या ना मानने इस बात की तो कोई बात नहीं है जी। नहीं तो बहुत बड़ा योगदान मेरा, वीरेंद्र सिंह गुर्जर का और मेरे गुर्जर समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज देता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से अरेस्टिंग करके और हमको अपमानित किया, हमारी बात नहीं सुनी गई, इससे मैं भी आहत हूं और मेरा समाज भी आहत है। और शायद मेरे जो क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया है, आज उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि इस तरह से हमारी बात नहीं सुनी गई। मतलब आप आज अध्यक्ष जी अपमानित महसूस कर रहे हैं। कभी आप संगीत सोम और सुरेश राणा, आप हिंदुत्व के तीन बड़े चेहरे, और तीनों को आपको मंच पर प्रधानमंत्री आगरा की रैली में अपनी बराबर में खड़े कर रहे थे, लेकिन आज आपको उनकी रैली में जाने नहीं दिया प्रशासन ने। तो आज आप कह रहे हैं कि आप भी, आपके साथी भी और जो शहीद हैं क्रांतिकारी, वो अपमानित हुए हैं। अपमानित क्यों नहीं हुए? कम से कम हमारी बात तो सुनना चाहिए था जी। ये तो जब वो मेरठ इस क्रांति धरा पर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी को वहाँ सबकी आवाज़ सुननी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत आ गई है। लेकिन हमने तो योगदान दिया है, हमारे समाज ने योगदान दिया है और पथिक जनशक्ति पार्टी की ये तय किया था कि हम अपनी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के रूप में देने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। जो न्याय हमारे लिए पूर्व सरकारों ने भी नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी जिसको 99% वोट देकर कामयाब किया, माननीय प्रधानमंत्री को बनाने में अगर कहीं हाथ है, आप देख लो, जांच करा के देख लो, आंकड़ा देख लो, तो वीरेंद्र गुर्जर का हाथ कोई कम नहीं है, हमारे गुर्जर समाज का हाथ कोई कम नहीं है। लेकिन हमें न्याय इस भाजपा ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको नहीं दिया। लेकिन वो अध्यक्ष जी, वो वक्त तो कुछ और था ना, जब आप बीजेपी के साथ थे, हिंदुत्व के एजेंडे पर आप लड़ रहे थे, चल रहे थे। अब आपने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया, आपने अगड़े पिछड़े और दलित शोषित पथिक जनशक्ति पार्टी, गुर्जर आर्मी, गुर्जर रेजिमेंट, जब से आपने ये मुद्दा रखा, शायद बीजेपी ने आपको किनारे कर दिया या आपकी अनदेखी शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं कहीं? बात किनारे करना, अनदेखी करने को नहीं मैं कह रहा जी। मुझे विधायक और एमपी बनने का शौक नहीं था। नहीं, वीरेंद्र सिंह जी तो वही हैं जो पहले वाले थे, जो जिनको प्रधानमंत्री मंच पे आगरा में सम्मानित कर रहे थे, और आज वही वीरेंद्र हैं जिनको अपने घर से भी नहीं निकलने दिया। क्या दोनों में क्या समय का ही तो बदलाव हुआ है या कुछ और बात है? नहीं, समय वही है जी। लेकिन मैं बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही हटकर दोबारा प्रयास करके वहां ज्ञापन दिया जंतर मंतर पहुंच गए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जब तो मैं बीजेपी में था, मांग तो कर रहे थे, अपना अधिकार तो मांग रहे थे। देखिए, ये भी तो है ना, कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर रह करके आप जाति की बात नहीं कर सकते, अपनी जाति का बखान ज्यादा नहीं कर सकते। वहां सबको, सब जातियों को एक तरह से देखते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये भी तो कहा जाता है ना, कहीं ये गलती हुई हो आपसे? विपिन जी, क्रांतिकारियों की और संतों की जाति नहीं होती। जो महान क्रांतिकारी है उनको, उनकी जाति नहीं मैं कह रहा, लेकिन जिसने योगदान दिया, किसी भी जाति के न दिया हो, किसी भी धर्म के आदमी ने देश के लिए क्रांति की हो, अपना बलिदान दिया हो, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मेरी मांगों में ऐसा नहीं कि गुजर है जो मैंने मांग की है, उसमें सभी क्रांतिकारियों के लिए मांग है, ये हमने उसमें मांग की है। उसके बाद जब हमारी बात वहाँ भी नहीं सुनी गई, पैदल यात्रा के बाद मैं 3 महीने, यही है सामने जो पीछे आप वो देख रहे होंगे, यहाँ मेरे बैक में जो वहाँ तिरंगा लग रहा है, भारत माता का नक्शा है, यही 3 महीने तक अनशन करते हुए रोज माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देता रहा मैं, लेकिन अनसुनी की बात हमारी नहीं सुनी गई। मैं उस बात को कह रहा हूं कि हमको अनदेखा किया गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और आज तो हद ही होगी जो आज हम सिर्फ ऐसी क्रांति धरा पर मोदी जी आ रहे थे और वहां हम उन क्रांतिकारियों को याद दिलाने की बात कर रहे थे। 1857 में
धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ और इतना बड़ा आंदोलन किया कि अंग्रेजों की नींव हिलाने का काम वहाँ हमारे क्रांतिकारियों ने किया। उन क्रांतिकारियों को आज तक पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में दर्जा नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है। और उसके बाद अंग्रेजों ने नाराज होकर 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के हमारे समाज को और अपराधी जाति आज भी हमको अपमान सहना पड़ रहा। चोर डाकू बदमाश हमको कहते हैं, दर्द नहीं होता। तो हम मोदी जी को यही कहना चाह रहे थे कि हम डाकू बदमाश नहीं थे, अंग्रेजों ने बनाए। हमें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। बागी तो होंगे, जब हमारे देश गुलाम था उस टाइम बागी कह लो। कोई बात ऐसी तो नहीं कुछ कि अब पार्टियां और सरकार प्रशासन ने समझ लिया वीरेंद्र सिंह जी अब बूढ़े हो चुके हैं, अब इनकी बात में वो तेवर नहीं रहा, वो दम नहीं रहा जिस तरह से पहले आंदोलन करते थे, सरकार को अल्टीमेटम दे करके सरकार और प्रशासन को हिलाने का काम करते थे, तो इसलिए आपको अब सिस्टम जो है हल्के में ले रहा होगा। इसलिए विपिन जी अगर मुझे वो हल्के में लेते तो अरेस्टिंग क्यों करा? मुझे जाने देते ना, मैं दिखा देता मोदी जी कैसे घुसते मेरठ में। अगर मुझे अरेस्टिंग ना करते, कई बार दिखाने का काम किया, ऐसा नहीं है। आज भी वीरेंद्र गुर्जर वही है, खून वही है मेरे अंदर, जोश वही है, मेरा इरादा वही है। और अगर मुझे अरेस्टिंग ना करते तो पथिक जनशक्ति पार्टी, वीरेंद्र गुर्जर, मेरा समाज दिखाता मोदी जी को। अगर मोदी जी याद ना करते कि हाँ तुमसे गलती हो रही है, तुमसे गलती हो रही है, तुमने उन क्रांतिकारियों का, गुर्जर समाज को नेगलेक्ट करने का जो काम किया है, वो हम मेरठ की क्रांति धरा से दिखाने का काम करते। तो अध्यक्ष जी कितने और लोग आपके साथ जाने वाले थे? आप अकेले निकल रहे थे गांव से या और भी आपके साथी वहां मेरठ में या कहीं रास्ते में तैयार खड़े? हमारी सारी पार्टी तैयार थी, सब तैयार करके थे हमने। अच्छा। लेकिन हमने, क्योंकि मुझे पता था कि ये इतनी तानाशाही सरकार है, अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है, या तानाशाही सरकार है, ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते। मैं अपने तरीके से उसको चुपचाप तरीके से मैंने सारा सेट कर रखा था मामला। लेकिन पता नहीं कहां से मैंने तो किसी को ये बात का, मतलब आप लोगों की प्लान थी कि गुपचुप तरीके से किसी तरह मेरठ एक बार पहुंच जाएं? मेरठ नहीं पहुंच जाए, वहीं पहुंचना था हमें, मोदी जी रैली स्तर पर मोदी जी के सामने पहुंचना था, हल्ला मचा के। प्रशासन से बड़ा टकराव हो सकता था, आपको जेल भी भेज दिया जाता है। आपको नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में विद्रोह करने का मतलब क्या है? विद्रोह थोड़ा ही है ये। इसमें आप एक बोल जो इसमें ज्ञापन में है जी, विद्रोह नहीं है वो। तो ज्ञापन तो आप जो है जैसे पहले भेजे थे वैसे ही भेज सकते हैं, अधिकारी को दे देते किसी को। क्या हुआ उससे? 3 महीने अनशन करके मैं ज्ञापन देता रहा, और हमने पैदल यात्रा करके 22 दिन में हम जंतर मंतर पे पहुंचे, ज्ञापन दिया, कोई हुई सुनवाई? आप तो गए थे जंतर मंतर पे, मेरे पास 3 महीने में जो यहाँ रहा, जब भी आए मेरे पास है जी, बहुत चिट्ठियां भी भेजी, बहुत चिट्ठियां भेजी, कहीं सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई भाई जी। तो हम आज उस क्रांति धरा पर वही क्रांति करके दिखाना था हमें कि वो याद करता, और पार्टी भाजपा याद करती कि गुर्जर जो है वही क्रांति आज भी उनके दिलों में धड़कती है अपने अधिकारों के लिए, और हम मांगने का काम करते। तो मतलब आप जो है प्रधानमंत्री जी और पूरी पार्टी संगठन उनसे टकराने के लिए वहां पहुंच गए थे? हमारा तो जन्मजात अधिकार है टकराने का। जब हम अंग्रेजों से टकरा के, मुगलों से हम टकराए, तो ये तो क्या चीज है मोदी जी? क्या चीज है? जनता ने तो बना रखा है। अगर जनता एक बार हाथ पीछे खींच लो, वहीं धरा पाओगा, हमारे जैसा खड़ा हो जाएगा बन के। क्या हो जाएगा? ये तो अलग चीज है। वो देखो अंग्रेजों से टकराना, हर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर गुर्जरों की लाश नहीं थी उस टाइम। जब याद आती है ना बात, तो दर्द हो जी। लेकिन हमारी आज तक सुनवाई नहीं हुई। 1822 में कुंजा बहादुरपुर की धरा से जब कोई राजा रजवाड़ा बोलने को तैयार नहीं था। तो आज का अध्यक्ष जी आपका ज्ञापन जो है मेरठ में भी तो आपकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने तो भेजा होगा प्रधानमंत्री जी को, या वो नहीं दे पाए? वो भी नहीं, मेरी प्लानिंग थी ये। अच्छा। ये मेरी प्लानिंग थी, मेरे साथ चलना था। उनको मैं ये नहीं कहा था कि तुम चलो, मैं नहीं आऊंगा, तुम चलो। तो सब लोग आपके नेतृत्व? हाँ, मेरे नेतृत्व में ये प्लानिंग थी, और बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रखी थी। तो आपकी पार्टी के, आपके समाज के, गुर्जर समाज के डॉक्टर सोमेंद्र तोमर एक मंत्री हैं मेरठ से, वो पूरी रैली की व्यवस्था देख रहे थे, उनकी जिम्मेदारी लगी हुई थी, तो आप उनको भी ज्ञापन दे सकते हैं या अब बाद में उनसे कोई बातचीत कर अपनी बात पहुंचा सकते हैं? देखिए, सोमेंद्र तोमर जी हमारे मंत्री हैं, हमारे समाज के,
मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उनको भी ज्ञान है सारी चीज़ों का, उनको भी पता है इतिहास का, सबको पता है। मोदी जी को पता है इतिहास का, उनको सबका पता है। लेकिन हालात बहुत ख़राब है, सब दहशत में है। कहीं अगर हम अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे तो उनको भी नेगलेक्ट कर देगी पार्टी। मतलब डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी हो सकते हैं पार्टी से डरते हों, डरे हुए हों कि भाई हो सकता है पार्टी से बाहर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल दबाव में है, हाँ बिल्कुल दबाव में है। नहीं तो सोमेंद्र तोमर को तो कर सकते हैं, वो तो कभी भी दे सकते हैं ज्ञापन, वही हैं मौके पर मंत्री हैं, दे सकते हैं। और भी हमारे हैं समाज के लोग मंत्री हैं, एमपी हैं, विधायक हैं, सब कुछ है। लेकिन वो मैं बता नहीं गया, तानाशाही अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है, या तानाशाही गुंडागर्दी भ्रष्ट सरकार है जो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, गुंडागर्दी कर रही है। क्या है गुंडागर्दी करके मुझे अरेस्ट कर वहां बंद कर लिया। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आज आप बीजेपी को तानाशाही और गुंडा वाली पार्टी बता रहे हैं। कभी आपने इस पार्टी के लिए वोट मांगे हैं, प्रचार किया, अब ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? बहुत जान लगाई जी। तो आज ऐसा क्यों करे? दर्द है ना, यहाँ हमारी बात सुनी क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं सुनी जा रही हमारी बात? क्या आपने अपने तरीका सही ना इस्तेमाल कर रखा हो, रास्ता ठीक ना हो आपका? अच्छा एक बात बताओ, संविधान के दायरे में रह के हमने 3 महीने अनशन किया और अपना ज्ञापन यहाँ से भेजते रहे। हमें पता था कि वहाँ प्रधानमंत्री लेने वाला नहीं है ज्ञापन हमारा, यहाँ से डाक के द्वारा भेजते रहे। आज में हमारे पास सबूत है ये, और इससे ज़्यादा क्या करें। हमने अनशन करके किया, और उसके बाद उससे पहले हमने पैदल यात्रा चलते रहे, यहाँ से पैदल यात्रा की। सारे तरीके अपना करके आप थक चुके हैं? सारे तरीके अपना के थक चुके। आज हमें आस और उम्मीद टूट गई। जब आप थक चुके हैं तो फिर आगे करेंगे क्या? अब क्या रास्ता हो रहा आखिरी? सब करके हम थक चुके थे, और अभी 8 दिन पहले हम सब साथियों ने सलाह करी, जो हमारा कलश रखा था यहाँ, और मुझे लगा कि हो सकता है इस सरकार में तो हम उम्मीद रही नहीं कि सरकार ये पूरी करेगा। हो सके कल को क्या स्थिति बने, वो कलश में जिसमें हमारे क्रांतिकारियों की माटी थी, हम उस माटी को लेकर हरिद्वार गए और वहाँ हमने उसका विसर्जन करके आए थे गंगा जी में। और ये कहा था, वहाँ भी वीडियो बना के कहा था कि इस सरकार से हमें उम्मीद टूट चुकी है। ये इंसाफ इस माटी को, खून से सनी माटी है, इसे इंसाफ ये बिल्कुल नहीं देने वाली है। इन महान क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तक इतिहास में जगह देने वाली नहीं है। और भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बनाने वाली नहीं है। और उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया, और बलिदान देने के बाद गुजर सहित अनेक जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के वो किया, उनको कोई सम्मान देने वाली नहीं है। तो हमने उनको विसर्जन करके अपना हाथ जोड़ लिए थे कि हम, हो सकता है समय आएगा, बदलेगा। हमारी पति जनशक्ति पार्टी अगर सत्ता में आई, अगर समाज के मूड में आ गई, दिमाग में आ गई और सत्ता में आई, तो 1 घंटे में हम सारी चीजें ठीक कर लेंगे। 1 घंटे में बना देंगे सारी चीजों। कहाँ दिक्कत आ रही? एक घंटे में पहला काम यही होगा। मतलब गुज्जर समाज की सत्ता लाएंगे? भाई बिना सत्ता के क्या करें? एक समाज से सत्ता प्राप्त हो सकती है अध्यक्ष जी की? एक समाज नहीं भाई जी। क्रिमिनल ट्राई एक्ट गुजर पर नहीं है, सैकड़ों जातियां हैं इसमें जो आज सड़क पर तड़प रही हैं। 1857 की क्रांति हो या फिर 1822 की क्रांति हो, गुजर सहित और बिरादरियों ने भी तो उसमें बलिदान दिया है। जातियों को लेकर अपने साथ और फिर कुछ करेंगे बड़ा। अरे भाई एक बात बताओ, जिन जातियों को अंग्रेजों ने फूट डाल के उनकी सेना में रेजिमेंट बनाई, मैं किसी जाट, राजपूत जाट से वो नहीं कर रहा, लेकिन फूट डालने के लिए जाट रेजिमेंट बनाई, राजपूत रेजिमेंट बनाई, सिख रेजिमेंट बनाई, हमें लड़ा के हमारे ही लोगों के हाथों में राइफल बंदूक दी, लट दिया। और जो क्रांतिकारी थे, जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं का उनको गोलियों से उड़ाने का काम उस रेजिमेंटों के द्वारा किया गया। वो खत्म क्यों नहीं हो रही? हम ये कह रहे हैं कि सारी अंग्रेजों की बनाई हुई रेजिमेंट खत्म कर दो, भारतीय सेना में नंबर 1, नंबर 2, नंबर इस तरह बना दो। अगर नहीं तुम्हारे बस की खत्म करनी, तो गुजर रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही भाई? क्यों नहीं बन रही? और जो भी जाति रेजिमेंट की मांग करे उसकी बनाओ, सबकी बना दो, हमें कहाँ दिक्कत है। मेरी लड़ाई थोड़ा, मैं संत नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ,
मैं शंकराचार्य नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ, आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी हूँ। जब मैं भाजपा को सत्ता में लाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ, जी मेरे पास कुछ नहीं है, जी ना लालच किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया इसी विषय लेके बात को कि सरकार सत्ता में आएगी और अपनी उन क्रांतिकारियों को जो जो चीज है जो आज देश को तोड़ने की बात कर रही है, देश में जो मिलना चाहिए उसे लाएंगे। लेकिन इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक भी सिंगल काम नहीं किया, अपना वादा निभाने का काम नहीं किया, बल्कि और आज डर और भय में देश जूझ रहा है। डर और भय, कभी जातियों के झगड़े, कभी धर्म के झगड़े, कभी गुज्जर राजपूत के झगड़े, कभी आपका दलित के और सवर्ण के झगड़े। देखिए आज तो टूट गई दिस पार्टी उस दिन जिस दिन हमने उन महान क्रांतिकारियों की खून से सनी माटी को विसर्जन किया, बिल्कुल उम्मीद टूट गई थी। लेकिन आज उम्मीद थी कि हम ज्ञापन देकर अवगत कराने का काम करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, और कुछ बात सुनेंगे हमारी। लेकिन आज पूरी आस टूट गई, और आज टूटने का मतलब है हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा इस बात को, जब आपने सवाल कर लिया क्या करेंगे, मैं अपने समाज से उन महान क्रांतिकारियों के वंशजों से कहना चाहता हूं, खड़े हो जाओ, उठ जाओ। जिस तरह से हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराया और हमारे महान क्रांतिकारियों के खून से देश को सींचा गया, आज वही स्थिति फिर आ चुकी है। खड़े हो जाओ इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने महान क्रांतिकारियों को, अपने देश को बचाने के लिए। क्योंकि गुर्जर समाज या उन क्रांतिकारी, चाहे कोई भी समाज हो, नहीं गुर्जर